अब बोगा स्फीयर के नाम से जानी जाने वाली वस्तु से संबंधित खोजें। यह वस्तु आकाश से गिरी थी। इसके अंदर एक अत्याधुनिक प्रणाली मिली है जो प्राचीन इतिहास के बारे में हमारे ज्ञान को पूरी तरह से चुनौती देती है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। बोगा स्फीयर के हालिया एक्स-रे में जटिल रेशे जैसी संरचनाएं और उन्नत सामग्रियां दिखाई दीं, जो हिमयुग की तकनीक के लिए असंभव थीं। तो आखिर यह क्या है? किसी लुप्त सभ्यता का अवशेष या कुछ और भी रहस्यमय? इसकी बनावट मानव प्रगति के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है और एक गहरा प्रश्न उठाती है। क्या हमारी कहानी में हमेशा से ही कुछ ऐसा शामिल रहा है जो हमारी समझ से परे है? रहस्यमय आगमन और खोज। मार्च 2025 की शुरुआत में कोलंबिया के ग्रामीण इलाके बूगा में एक असाधारण घटना घटी। आसमान से एक चांदी का धातुई गोला उतरा जो पहले किसी ने नहीं देखा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यह गोला इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था कि कोई भी सामान्य विमान ऐसा नहीं कर सकता था। टकराते समय यह बिना किसी प्रत्यक्ष क्षति के उच्च वोल्टेज बिजली की तारों से टकरा गया, जो इंजीनियरों और वैज्ञानिकों दोनों के लिए अहिंसनीय था। गोला पूरी तरह से चिकना था, दर्पण की तरह चमकीला था और छूने पर अविश्वसनीय रूप से ठंडा था। घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक, जोस अर्रास, उस वस्तु की असंभव प्रकृति को याद करते हैं। जब पानी उसकी सतह को छूता था तो वह तुरंत वाष्पीकृत हो जाता था, जिससे शोधकर्ता हैरान रह गए। आखिर किस प्रकार की सामग्री ऐसा व्यवहार कर सकती है? इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि गोले का वजन तर्क से परे प्रतीत होता था। आरंभ में इसका वजन लगभग 2 किलोग्राम था, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद जब समान परिस्थितियों में इसे दोबारा मापा गया तो यह रहस्यमय तरीके से 5 गुना बढ़कर 10 किलोग्राम हो गया। कोई भी मौजूदा वैज्ञानिक मॉडल इसकी व्याख्या नहीं कर सका। जैसे जैसे वैज्ञानिक जिज्ञासा बढ़ी, MIT और अन्य अनुसंधान संस्थानों ने गोले का एक्स-रे स्कैन कराने की मांग की। इन तस्वीरों से आश्चर्यजनक जटिलता का पता चला। 3 संकेंद्रित धातु की परतों के भीतर 18 छोटे छोटे सूक्ष्म गोले पूर्ण ज्यामितीय समरूपता में व्यवस्थित थे। सतह पर या अंदर कहीं भी जोड़, वेल्डिंग या संयोजन के कोई निशान नहीं थे। डिजाइन देखने में बिल्कुल बेजोड़ लग रहा था, मानो गोले को एक ही आणविक प्रक्रिया से गढ़ा गया हो। ऐसा कुछ जो मानवता आज तक हासिल नहीं कर पाई है, यहां तक कि आज की सबसे उन्नत तकनीक से भी नहीं। गोले की सतह भी उतनी ही रहस्यमय थी, जटिल लेजर उत्कीर्ण चिन्हों से ढकी हुई। ये आकृतियां प्राचीन या आधुनिक हस्तशिल्प से कहीं अधिक सटीक थीं। इनमें से कोई भी शिलालेख किसी जात वर्णमाला या लिपि से मेल नहीं खाता था। 48 घंटों के भीतर गोले के आगमन और एक्स-रे परिणामों का फुटेज वायरल हो गया, जिससे वैश्विक स्तर पर जिज्ञासा और गहन वैज्ञानिक बहस छिड़ गई। कोलंबियाई अधिकारियों ने कलाकृति को अपने कब्जे में लेने का अनुरोध किया, लेकिन उसके मालिक ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसे किसी भी तरह की गड़बड़ी का डर था। इस अस्वीकृति के कारण स्वतंत्र पत्रकारों और शोधकर्ताओं की भागीदारी हुई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुचि की लहर दौड़ गई। इस स्तर पर यह क्षेत्र महज एक जिज्ञासा से कहीं अधिक था। यह इतिहास और पुरातत्व की पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती बन गया था। जैसे जैसे घटनास्थल के आसपास की स्थानीय पर्यावरणीय घटनाओं का अवलोकन हुआ, रहस्य और गहराता गया। बारिश के बावजूद घास असामान्य रूप से सूखी रही और पेड़ों की शाखाओं पर आयनीकरण से जलने के निशान दिखाई दिए।
जो भी पदार्थ वहां उतरा था वह निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय था, जो अपने आसपास के वातावरण को सूक्ष्म लेकिन मापने योग्य तरीकों से प्रभावित कर रहा था। शुरुआती जिज्ञासा ने नींव तो रखी, लेकिन महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जांच अब भी शुरू ही हुई थी। प्रारंभिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चला कि इसमें टाइटेनियम आधारित मिश्र धातुएं मौजूद हैं, जिनमें ऐसे तत्व हैं जो पृथ्वी की ज्ञात आवर्त सारणी से बिल्कुल अलग प्रतीत होते हैं। गोले के रहस्यमय व्यवहार और संरचना से संकेत मिलता है कि इसकी उत्पत्ति किसी भी ज्ञात मानव तकनीक या प्राकृतिक निर्माण की कहानी से मेल नहीं खाती है। वह गोला वास्तव में क्या था, यह अभी भी स्पष्ट नहीं था, जिससे ऐसे खुलासों की नींव पड़ी जो स्थापित समय क्रमों को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। बुगा का गहरा रहस्य अभी जागृत हो रहा था। अभी इसकी आयु, इसकी सामग्री और इसके भीतर गहराई में दबी रहस्यमय तकनीकों के बारे में जानकारी का पता लगाना बाकी था। ये जानकारियां स्वीकृत वैज्ञानिक तर्क को चुनौती देंगी और मानव इतिहास को पूरी तरह से बदल देंगी, या शायद इससे भी कुछ बड़ा कर देंगी। जैसे जैसे यह गोला अपने रहस्यों को चुपचाप समेटे बैठा था, दुनिया को ऐसी तकनीक की झलक मिलने वाली थी जो हमारे पूर्वजों की पहुंच से परे प्रतीत होती थी। इस प्राचीन रहस्य के पीछे छिपे रहस्य जल्द ही सामने आने वाले थे। गोले के विचित्र गुण उस भयावह संकेत की भूमिका निभा रहे थे जिसका एक्स-रे चित्रों ने केवल इशारा किया था। इसकी कहानी सरल नहीं थी और आने वाले निष्कर्षों से विज्ञान और इतिहास की एक ऐसी दुनिया का खुलासा हुआ जो भ्रम और आश्चर्य, रेडियो कार्बन डेटिंग और रहस्यमय पदार्थ संरचना से जुड़ी हुई थी। गोले के बारे में सबसे हैरान करने वाली जानकारियों में से एक थी उसके अंदर मौजूद नन्हे फाइबर ऑप्टिक चैनलों में पूरी तरह से संरक्षित कार्बनिक रॉल। जॉर्जिया विश्वविद्यालय और MIT द्वारा किए गए परीक्षणों ने राल की आयु लगभग 12,560 वर्ष बताई, जिससे गोले का समय यंगर ड्रायस काल का हो गया। यह समय अवधि उल्लेखनीय है। यह पिरामिडों से कम 7,000 वर्ष पहले की है, यानी उस समय से बहुत पहले जब मनुष्यों ने धातु विज्ञान या प्रकाशिकी में महारत हासिल की थी। इसका निहितार्थ चौंकाने वाला है। जब मानवता को अत्यंत आदिम अवस्था में माना जाता था, तब ऐसी उन्नत तकनीक मौजूद थी। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि गोले की संरचना के भीतर धातुएं पाई गईं। प्रारंभिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से सीरियम, लिथियम और नियोडिमियम जैसे तत्वों के साथ मिश्रित उच्च शुद्धता वाले एल्यूमीनियम मिश्र धातु का पता चला। माना जाता है कि प्राचीन काल में इनमें से प्रत्येक तत्व अज्ञात या अपरिष्कृत था। उदाहरण के लिए, एल्यूमीनियम का औद्योगिक परिष्करण 19वीं शताब्दी के अंत तक नहीं हुआ था। सीरियम की पहचान 19वीं शताब्दी के आरंभ तक नहीं हुई थी और नियोडिमियम को भी लगभग उसी समय अलग किया गया था। फिर भी ये तीनों तत्व 12,000 साल से भी अधिक पुराने इस पिंड में निर्बाध रूप से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। इस मिश्र धातु में असाधारण गुण थे। यह एयरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम से भी अधिक कठोर थी और 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली ज्वालाओं के संपर्क में आने पर भी अपना तापमान बनाए रखती थी। यह मजबूती दर्शाती है कि इसे चरम स्थितियों, संभवतः विनाशकारी घटनाओं का सामना करने के लिए बनाया गया था। इस प्रकार की मिश्र धातु की उत्पत्ति उस समय मौजूद किसी भी सभ्यता की तकनीकी क्षमता के बारे में मूलभूत प्रश्न उठाती है। क्या औद्योगिक अवसंरचना या उन्नत रसायन विज्ञान के बिना ऐसी सामग्री का निर्माण किया जा सकता था? इसके अलावा गोले की धातु की परतें आधुनिक वर्गीकरण से परे थीं।
सबसे बाहरी परत हड्डी के समान सघन प्रतीत होती थी, फिर भी तनाव की स्थिति में टाइटेनियम जैसी मजबूती प्रदर्शित करती थी। मध्य परत में स्व उपचार के गुण पाए गए, जिससे यह लगभग 48 घंटों के भीतर क्षतिग्रस्त हिस्से को ठीक कर लेती थी। यह अभूतपूर्व घटना किसी भी जात मिश्र धातु में नहीं देखी गई, यहाँ तक कि गुप्त शोध द्वारा विकसित मिश्र धातुओं में भी नहीं। यह स्व मरम्मत करने वाली धातु पदार्थ विज्ञान के उस स्तर को दर्शाती है जिसे समकालीन तकनीक दोहरा नहीं सकती। इसकी आयु और संरचना से निर्माण विधि बिल्कुल भिन्न थी। गोले पर कोई वेल्डिंग, जोड़ या औजारों के निशान नहीं थे। स्कैन का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि इसे एक ही आणविक रूप से संरेखित संरचना के रूप में बनाया गया होगा। निर्माण का यह स्तर वर्तमान औद्योगिक क्षमताओं से परे है, जो पुर्जों को आकार देने, जोड़ने और मशीनिंग पर निर्भर करती हैं। 12,000 वर्ष पूर्व इस प्रकार का त्रुटिहीन एकीकरण प्राचीन विनिर्माण और धातु विज्ञान के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल देता है। गोले के अंदर चलने वाले राल से भरे फाइबर ऑप्टिक्स एक और विसंगति प्रस्तुत करते हैं। राल कोई संदूषक नहीं था, बल्कि नाजुक ऑप्टिकल फाइबर को स्थिर करने के लिए जानबूझकर इस्तेमाल किया गया था। इन तंतुओं में आधुनिक दूरसंचार केबलों की तुलना में प्रकाशीय हानि कम थी। इस तथ्य की पुष्टि उन इंजीनियरों ने की जिन्होंने स्वीकार किया कि विशेष उपकरणों के बिना वे आज भी उस गुणवत्ता को दोहरा नहीं सकते। इस विवरण ने उस युग में असंभव मानी जाने वाली तकनीकी परिष्कार को उजागर किया। इन सभी भौतिक और काल संबंधी खुलासों ने मिलकर एक असंभव तस्वीर पेश की। उन्होंने सुझाव दिया कि उन्नत इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक समझ का कोई रूप स्वीकृत मानव इतिहास के अभिलेखों से कहीं पहले मौजूद था। गोले की आयु और संरचना ने ही पुरातत्वविदों, भौतिक वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को समान रूप से चुनौती दी। ऐसा प्रतीत होता था कि यह मानव निर्मित वस्तु और किसी अलौकिक चीज के बीच की खाई को पाट रहा है। हालांकि काल निर्धारण से गोले का प्रागैतिहासिक काल से संबंध स्पष्ट हो गया, लेकिन इसकी जटिल सामग्री और निर्माण ने एक ऐसी क्रांतिकारी कहानी को जन्म दिया जो अब तक स्थापित सभी धारणाओं को चुनौती देती है। यह गोला कोई साधारण अवशेष नहीं था। इसमें एक ऐसी तकनीक समाहित थी जो हाल तक केवल सैद्धांतिक और भविष्यवादी ही थी, लेकिन इसकी क्वांटम संरचना में छिपे रहस्य और भी चौंकाने वाले सुराग देते हैं। सतह के नीचे, गोले की क्वांटम संरचना के भीतर, एमएक्टी की उन्नत एक्स-रे इमेजिंग द्वारा उजागर की गई गोले की आंतरिक संरचना किसी क्रांति से कम नहीं थी। 3 अलग-अलग संकेंद्रित धातु परतों ने गणितीय रूप से परिपूर्ण ज्यामितीय पैटर्न में व्यवस्थित 18 सूक्ष्म गोलों की एक जटिल प्रणाली को घेर रखा था। इस संयोजन ने पुरातत्व या पदार्थ विज्ञान में पहले कभी न देखे गए एक नेटवर्क का निर्माण किया, जिससे पता चलता है कि गोले को आज शोध की जा रही क्वांटम प्रौद्योगिकियों के समान सटीकता के साथ निर्मित किया गया था। सबसे बाहरी परत ने अभूतपूर्व गुण प्रदर्शित किए, जिसमें हड्डी के समान घनत्व और टाइटेनियम जैसी लचीलापन का संयोजन था। इसके नीचे एक ऐसी मध्य परत थी जिसमें स्वयं ठीक होने की क्षमता थी, जो 2 दिनों के भीतर क्षति को पूरी तरह से ठीक कर सकती थी। कोई भी जात मिश्र धातु इस तरह व्यवहार नहीं करती। आधुनिक प्रयोगशालाओं में विकसित अत्याधुनिक अनुकूलनीय सामग्रियां भी इसमें पीछे रह जाती हैं। सबसे भीतरी आवरण एक केंद्रीय कोर को घेरे हुए था, जो एक प्रोसेसिंग चिप जैसा दिखता था। यह कोर फाइबर ऑप्टिक तंतुओं द्वारा घिरा हुआ था
और 18 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक से जुड़ा हुआ था। कुल 52 फाइबर ऑप्टिक तंतुओं में आधुनिक दूरसंचार के समान आंतरिक संवहन गुण थे और ये संकेत प्रवाहित करते थे। विशिष्ट प्रकाश तरंग दैर्ध्य के अंतर्गत ये तंतु चमकते थे, जो गोले के कोर के भीतर सक्रिय संवहन का संकेत देते थे। इससे यह संकेत मिलता है कि गोला निष्क्रिय नहीं बल्कि क्रियाशील था, एक ऐसा उपकरण जिसे अपने आंतरिक नेटवर्क के माध्यम से सूचना संचारित या संसाधित करने के लिए डिजाइन किया गया था। संपूर्ण प्रणाली सूक्ष्म स्तर पर व्यवस्थित एक वितरित कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के समान थी। रहस्य को और बढ़ाते हुए इन सूक्ष्म गोलों की स्थानिक व्यवस्था आणविक क्रिस्टलोग्राफी में पाए जाने वाले क्वांटम ज्यामितीय पैटर्न का अनुसरण करती थी। इस तरह के पैटर्न के लिए परमाणु स्तर पर हेरफेर की आवश्यकता होती है, जिसे आधुनिक उद्योग केवल अत्यंत विशिष्ट उपकरणों की सहायता से ही प्राप्त कर सकता है। वेल्डिंग या संयोजन चिन्हों की अनुपस्थिति से यह और भी स्पष्ट हो गया कि इसका निर्माण एक एकीकृत क्वांटम संरेखित संरचना के रूप में किया गया था, जो उस समय तक असंभव माना जाता था। MIT के सामग्री विशेषज्ञों ने चौंकाने वाली पुष्टि की कि आंतरिक ज्यामिति क्वांटम डॉट भंडारण पैटर्न से मेल खाती है, जिसका संस्थान ने 2024 में केवल सैद्धांतिक रूप से मॉडल तैयार किया था। क्वांटम डॉट्स सूक्ष्म अर्धचालक होते हैं जो अपनी डेटा भंडारण क्षमता और क्वांटम व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि यह गोला मात्र एक पात्र नहीं, बल्कि एक उन्नत मेमोरी उपकरण है, जिसे जटिल गणना प्रक्रियाओं में सक्षम विशाल मात्रा में जानकारी को संग्रहित करने के लिए बनाया गया है। वैज्ञानिकों ने पाया कि 18 सूक्ष्म गोले एक तंत्रिका नेटवर्क के समान पैटर्न में आपस में जुड़े हुए थे, जिनमें सिग्नल निष्क्रिय रूप से प्रवाहित होने के बजाय गतिशील रूप से यात्रा कर रहे थे और प्रतिक्रिया दे रहे थे। इस व्यवहार से गणना और प्रसंस्करण कार्यों का संकेत मिलता है, जो साधारण मशीनी क्रियाओं की तुलना में संज्ञानात्मक क्षमताओं से अधिक मिलते जुलते हैं। गोला गणनात्मक दृष्टि से सजीव प्रतीत होता था, उद्दीपनों को संसाधित करता था और समय के साथ अनुकूलन करता था, मानो 12,000 वर्षों से अधिक समय से सोच रहा हो। इसके परिणाम चौंकाने वाले थे। हिमयुग के दौरान निर्मित एक उपकरण ने ऐसी तकनीकें प्रदर्शित की जिनके बारे में मनुष्य कुछ वर्ष पूर्व तक केवल सपने ही देख सकता था। यह लुप्त उन्नत सभ्यताओं का प्रमाण था या किसी अन्य मानव मूल का, यह एक प्रश्न बना रहा। लेकिन गोले की अनूठी आंतरिक संरचना ने ज्ञात इतिहास और प्रौद्योगिकी के हर पहलू को चुनौती दी। इन आंतरिक कार्य प्रणालियों के अनावरण के साथ गोले का रहस्य और गहरा गया, जिससे न केवल एक प्राचीन कलाकृति का पता चला, बल्कि एक अकल्पनीय तकनीकी दुनिया का द्वार भी खुला, जिसके इतिहास, विज्ञान और संभवतः ब्रह्मांड में हमारे स्थान की समझ पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। जैसे जैसे यह असाधारण जटिलता स्पष्ट होती गई, कहानी में अंतर्निहित फाइबर ऑप्टिक्स और उनकी आश्चर्यजनक गुणवत्ता भी शामिल हो गई, जिसने प्रागैतिहासिक प्रौद्योगिकी के बारे में हमारी मान्यताओं को और भी चुनौती दी। हिमयुग के फाइबर ऑप्टिक्स गोले की संरचना के भीतर गहराई में वैज्ञानिकों ने 52 फाइबर ऑप्टिक स्ट्रैंड्स का एक नेटवर्क खोजा, एक ऐसी खोज जिसने प्राचीन प्रौद्योगिकी के बारे में सभी पारंपरिक धारणाओं को धराशायी कर दिया। धातु की निर्बाध परतों के भीतर धंसे ये तंतु आश्चर्यजनक रूप से पारदर्शी थे और धातु की सुरक्षात्मक परत से ढके हुए थे, जो आज के दूरसंचार में उपयोग होने वाले आधुनिक फाइबर ऑप्टिक केबलों के लगभग समान थे।
इससे भी अधिक असाधारण बात यह थी कि ये तंतु अत्यंत कम प्रकाशीय हानि के साथ प्रकाश संचारित करते थे, जो आज की उन्नत तकनीक से निर्मित केबलों से भी बेहतर था। शोधकर्ताओं ने इन तंतुओं को धारण करने वाले सूक्ष्म चैनलों की जांच की और पाया कि उन्हें अपनी जगह पर स्थिर रखने के लिए जानबूझकर प्राकृतिक राल का उपयोग किया गया था। यह राल कोई संदूषण नहीं, बल्कि सुनियोजित इंजीनियरिंग का परिणाम था, जिसकी रेडियो कार्बन डेटिंग से पुष्टि हुई है कि यह 12,000 वर्ष से अधिक पुराना है। इस प्रकार की राल निर्माण तकनीक की मौजूदगी से पता चलता है कि हिमयुग के दौरान मानव जाति के पास जो ज्ञान था, वह पदार्थ विज्ञान और प्रकाशिक प्रौद्योगिकी में उस ज्ञान से कहीं अधिक था। आधुनिक इंजीनियरों ने स्वीकार किया कि वे आज के समय में अत्यधिक विशिष्ट उपकरणों और विनिर्माण वातावरण के बिना इस स्तर की प्रकाशिक सटीकता को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। विशिष्ट प्रकाश तरंग दैर्ध्य के संपर्क में आने पर फाइबर ऑप्टिक तार चमक उठे, जो निष्क्रिय उपस्थिति के बजाय सक्रिय आंतरिक चालन का संकेत देते हैं। इससे पता चलता है कि गोले का आंतरिक नेटवर्क कार्यात्मक था और सूचना या ऊर्जा संकेतों को प्रसारित करने में सक्षम था। इससे गोले के मूल उद्देश्य के बारे में प्रश्न उठते हैं। क्या यह कोई संचार उपकरण था, डेटा संग्रहण प्रणाली, या इससे भी अधिक जटिल कुछ? फाइबर ऑप्टिक प्रणाली की स्पष्टता और परिष्कार ने इस धारणा को चुनौती दी कि प्राचीन सभ्यताओं में उन्नत तकनीकी क्षमताओं की कमी थी। इसके अतिरिक्त इन फाइबर ऑप्टिक्स का माइक्रोस्फीयर के केंद्रीय चिप जैसे कोर के साथ जुड़ाव गोले की संरचना के भीतर एक वितरित कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर का संकेत देता है। अनियमित वायरिंग के विपरीत यह अत्यधिक व्यवस्थित जाली आधुनिक न्यूरल नेटवर्क या क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोटोटाइप से मिलती जुलती थी। इस प्रकार की व्यवस्था से यह संकेत मिलता है कि इसे उन रचनाकारों द्वारा सुनियोजित ढंग से बनाया गया था जो जटिल सूचना प्रणालियों को समझते थे। ऐसी अवधारणाएं जो समकालीन विज्ञान में केवल सैद्धांतिक रूप से ही मौजूद हैं। एकीकरण का यह स्तर बताता है कि गोला संभवतः सहस्राब्दियों से सक्रिय एक परिष्कृत सूचना संसाधक रहा होगा। फाइबर ऑप्टिक्स के उपयोग से इसके लेआउट में क्वांटम ज्यामिति सिद्धांतों के अंतर्निहित होने के संकेत भी मिलते हैं, जिसका अर्थ है कि संरचना परमाणु और आणविक व्यवस्थाओं में पाए जाने वाले समान गणितीय पैटर्न का अनुसरण करती है। इससे संपूर्ण प्रणाली को क्वांटम स्तर की सटीकता प्राप्त हुई, जो 12,500 वर्ष पूर्व की किसी कलाकृति के लिए अकल्पनीय थी। ये तंतु मात्र मार्ग नहीं थे, बल्कि एक व्यापक तकनीकी प्रणाली के अभिन्न अंग थे, जिसे दक्षता और स्थायित्व के लिए डिजाइन किया गया था। वैज्ञानिकों को एक असहज सच्चाई का सामना करना पड़ा। इस गोले के फाइबर ऑप्टिक्स ने स्थापित इतिहास से हजारों साल आगे की सामग्री और सूचना प्रौद्योगिकी के ज्ञान और अनुप्रयोग को प्रदर्शित किया। इन प्रगति ने गोले को किसी भी ज्ञात प्राचीन उपकरण, कलाकृति या प्राकृतिक वस्तु से अद्वितीय बना दिया। यह मानव अभिलेखों या प्रागैतिहासिक काल में दर्ज सभ्यताओं का उत्पाद नहीं हो सकता था। इससे एक असाधारण संभावना उत्पन्न हुई कि या तो कोई भूली हुई उच्च तकनीकी संस्कृति अस्तित्व में थी या यह कलाकृति किसी अलौकिक स्रोत से आई थी। इन उन्नत फाइबर ऑप्टिक्स तारों की उपस्थिति ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया कि ऐसी तकनीक हजारों वर्षों तक अपरिवर्तित कैसे बनी रही। अन्य नाजुक कलाकृतियों के विपरीत जो समय के साथ नष्ट हो जाती हैं, इस गोले ने अपने जटिल नेटवर्क को अक्षुण्ण बनाए रखा। इसके निरंतर सक्रिय पैटर्न से संकेत मिलता है कि इसे सदियों से बनाए रखा गया होगा
या बिजली प्रदान की गई होगी। इससे कलाकृति और सक्रिय मशीन के बीच की रेखा और भी धुंधली हो गई, जिससे प्राचीन प्रौद्योगिकी और मानवता ने अतीत में क्या हासिल किया होगा या क्या अनुभव किया होगा, इस बारे में हमारी धारणा पर सवाल उठने लगे। गोले की फाइबर ऑप्टिक्स प्रणाली ने ऐतिहासिक अपेक्षाओं को चकनाचूर कर दिया, साथ ही प्राचीन इंजीनियरिंग और सामग्री विज्ञान के बारे में नए क्षेत्रों में अनुसंधान के द्वार भी खोल दिए। इस कलाकृति ने वैज्ञानिकों को पृथ्वी पर तकनीकी प्रगति के कालक्रम, उत्पत्ति और यहां तक कि प्रकृति पर पुनर्विचार करने की चुनौती दी। जिसे कभी असंभव माना जाता था, वह अचानक नई वास्तविकता बन गया। समय की सतह के नीचे दबा एक अनसुलझा रहस्य, जो यह प्रकट करने की प्रतीक्षा कर रहा था कि प्रागैतिहासिक काल की गहराइयों में ऐसी परिष्कृत तकनीक क्यों और कैसे मौजूद थी। गोले के भीतर मौजूद इन भौतिक चमत्कारों के साथ साथ इसकी सतह पर जटिल नक्काशी भी मौजूद थी, और वे भी महज सजावट मात्र साबित नहीं हुए। रहस्यमय नक्काशी को समझना। पहली नजर में गोले की सतह जटिल प्रतीकों और बारीक रेखाओं से ढकी हुई प्रतीत हुई, लेकिन गहन जांच से कुछ असाधारण बात सामने आई। सूक्ष्मदर्शी से किए गए विश्लेषण में पाया गया कि नक्काशी अविश्वसनीय रूप से सटीक, मानव बाल से भी पतली थी और लेजर या नैनो फैब्रिकेशन तकनीकों से निर्मित थी। शिल्प कौशल का यह स्तर प्राचीन सभ्यताओं के पास मौजूद मानी जाने वाली तकनीक से कहीं आगे की तकनीक का संकेत देता है, जो पारंपरिक ऐतिहासिक समझ को तुरंत चुनौती देता है। भाषा विज्ञानी विशेषज्ञों ने पाया कि कुछ प्रतीक ज्ञात लेखन प्रणालियों के अंशों से मिलते जुलते थे, जिनमें कीलाकार लिपि, रूनिक चिह्न और प्रारंभिक संस्कृत रूप शामिल थे। हालांकि इनमें से कोई भी समानता पूर्णतः समान नहीं थी। इसके बजाय उत्कीर्णन किसी भी जात भाषा से पूरी तरह मेल नहीं खाते थे, बल्कि उनसे कुछ तत्व उधार लिए गए प्रतीत होते थे। इससे दो परस्पर विरोधी विचार सामने आए हैं। या तो इन प्रतीकों ने प्रारंभिक मानव लिपियों को प्रभावित किया, या फिर ये किसी बहुत पुरानी अज्ञात प्रणाली से उत्पन्न हुए हैं, जिसका मानव जाति ने केवल आंशिक रूप से अनुकरण किया है। इन आकृतियों का अध्ययन करने वाले गणितज्ञों ने जटिलता की एक और परत का पता लगाया। ये नक्काशीदार आकृतियां मूलभूत गणितीय स्थिरांकों से मेल खाती प्रतीत होती हैं, जिनमें स्वर्ण अनुपात और परमाणु एवं जैविक प्रणालियों में पाई जाने वाली सामंजस्यपूर्ण संरचनाएं शामिल हैं। साधारण लेखन के बजाय ये प्रतीक गूढ़ समीकरणों या परिपथ जैसे पथों से मिलते जुलते हैं। सर्पिल और त्रिज्यानुमा आकृतियां गोले की आंतरिक तंतुमयी संरचनाओं से जुड़ती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे संकेत मिलता है कि इन नक्काशीदार आकृतियों का कोई कार्यात्मक उद्देश्य हो सकता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये चिह्न महज सजावट या भाषा से कहीं अधिक भूमिका निभाते हैं। वे एक इंटरफेस के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये पैटर्न अनुनाद मार्गदर्शक या विद्युत चुंबकीय ट्रिगर के रूप में कार्य कर सकते हैं, जो गोले की आंतरिक प्रणालियों के साथ सीधे परस्पर क्रिया करते हैं। इस दृष्टिकोण से ये उत्कीर्णन संचार और मशीनरी के बीच की सीमा को धुंधला कर देते हैं और प्रतीकों के साथ साथ क्रियात्मक घटकों के रूप में भी कार्य करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्लेषण ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया है। प्राचीन लिपियों और प्रतीकात्मक प्रणालियों के विशाल डेटा सेटों के साथ उत्कीर्णनों की तुलना करके कुछ एआई मॉडल सुझाव देते हैं कि ये प्रतीक परिवर्तन, एकता या चेतना जैसी अमूर्त अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। हालांकि ये व्याख्याएं काफी हद तक अनुमान पर आधारित हैं और यह स्पष्ट नहीं है कि इन उत्कीर्ण आकृतियों को पढ़ा जाना है।
सक्रिय किया जाना है, या दोनों। ऐसी भी रिपोर्टें हैं कि ये प्रतीक बाहरी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं। कुछ विद्युत चुंबकीय स्थितियों में सतह के कुछ हिस्से कथित तौर पर हल्की रोशनी उत्सर्जित करते हैं। अन्य प्रत्यक्ष अनुभवों से पता चलता है कि विशिष्ट ध्वनि आवृत्तियों जैसे मंत्रोच्चार या स्वर लहरों के संपर्क में आने पर इनमें सूक्ष्म कंपन उत्पन्न होते हैं। हालांकि वैज्ञानिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन अवलोकनों से यह संभावना उत्पन्न होती है कि ये आकृतियां स्थिर रहने के बजाय प्रतिक्रिया करने के लिए बनाई गई हैं। संशयवादी तर्क देते हैं कि यह गोला आधुनिक समय की रचना या एक असामान्य प्राकृतिक संरचना हो सकता है। हालांकि उत्कीर्णन की सटीकता और गोले की संरचना में उनके स्पष्ट एकीकरण के कारण ऐसे स्पष्टीकरणों को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों की ओर से सार्वजनिक प्रतिक्रिया की कमी ने रहस्य को और गहरा कर दिया है। स्वतंत्र शोधकर्ता जांच जारी रखे हुए हैं और उनका मानना है कि उत्कीर्णन संचार की एक ऐसी प्रणाली का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जो पारंपरिक भाषा से परे है, शायद ऊर्जा, गणित या स्वयं चेतना के माध्यम से संचालित होती है। अंततः ये उत्कीर्णन महज अर्थ निकालने के प्रतीक नहीं, बल्कि संचार के वास्तविक स्वरूप पर पुनर्विचार करने का निमंत्रण हो सकते हैं। जैसे जैसे ये रहस्यमय चिह्न गहरे कार्यों की ओर संकेत करते हैं, गोले की अचानक सक्रियता और निरंतर स्पंदन से यह संकेत मिलता है कि यह अतीत का कोई निष्क्रिय अवशेष मात्र नहीं है। सक्रियता और निरंतर संकेत। बोगा स्फीयर का रहस्य 2025 में तब एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया जब शोधकर्ताओं ने संकेत पाया कि वस्तु अब निष्क्रिय नहीं रही। 12,000 वर्षों से अधिक समय तक शांत रहने के बाद इस गोले से लयबद्ध विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलने लगीं, जिन्होंने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया। ये संकेत यादृच्छिक नहीं थे, वे सटीक अंतरालों पर आते थे, मानो कोई संकेत हो या कोई भाषा जिसे सुना जाना बाकी हो। इस तरह के व्यवहार से संकेत मिलता है कि गोला सक्रिय हो रहा था और पृथ्वी के भीतर या बाहर किसी चीज पर प्रतिक्रिया दे रहा था। निगरानी के दौरान विशेषज्ञों ने गोले के आंतरिक स्पंदनों को उल्लेखनीय नियमितता के साथ सिंक्रनाइज होते देखा, जो मेट्रोनोम के एक साथ ताल मिलाने जैसा था। यह सिंक्रनाइजेशन एक ऐसी प्रणाली की ओर इशारा करता है जिसे बाहरी उत्तेजनाओं के साथ समन्वय स्थापित करने या संचार की तैयारी के लिए डिजाइन किया गया था। फिर एक रात देर रात के सत्र के दौरान विद्युत चुंबकीय गतिविधि में अचानक हुई वृद्धि ने कई चुंबकीय सेंसरों को एक साथ निष्क्रिय कर दिया। कमरे का तापमान भी काफी गिर गया, जो गोले के सक्रिय होने का एक प्रत्यक्ष भौतिक प्रभाव दर्शाता है। अंदर फाइबर ऑप्टिक तंतु एक सटीक क्रम में प्रज्वलित हुए, मानो किसी जीवित मस्तिष्क में सक्रिय न्यूरॉन्स की तरह चमक रहे हों। आधुनिक अन्वेषणों ने पृथ्वी के महासागरों की तुलना में मंगल ग्रह की सतह के अधिक भाग का मानचित्रण किया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस युग के कई पुरातात्विक स्थल पानी के नीचे छिपे हुए हैं, अक्षुण्ण लेकिन दुर्गम। यह गोला उन भूले हुए समयों के कुछ बचे हुए अवशेषों में से एक हो सकता है। यंगर ड्रायस के सिद्धांत यह भी बताते हैं कि पृथ्वी पर हर कुछ सहस्राब्दियों में चक्रीय आपदाएं आती हैं। यदि यह सच है, तो 2025 में इस गोले का अचानक सक्रिय होना, जो चुंबकीय क्षेत्र के कमजोर होने, भूकंपीय गतिविधि में वृद्धि और जलवायु अस्थिरता के साथ हुआ, महज एक संयोग नहीं हो सकता। यह प्राचीन ग्रहीय लय के प्रति एक सुनियोजित प्रतिक्रिया हो सकती है, एक चेतावनी प्रणाली
जिसे उन लोगों द्वारा तैयार किया गया था जिन्होंने पहले इसी तरह की या इससे भी बदतर घटनाओं का सामना किया था। इस विलुप्तिकरण घटना का संदर्भ न केवल प्राचीन संस्कृतियों के साथ क्या हुआ, बल्कि बूगा गोले की तकनीक की उत्पत्ति के बारे में भी गहन प्रश्न उठाता है। यह हमें इस बात पर विचार करने के लिए विवश करता है कि क्या मानव सभ्यता का इतिहास अधूरा है, या क्या गैर मानवीय बुद्धिमत्ताओं ने ऐसी भूमिकाएं निभाई हैं जिन्हें विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया है। इस दृष्टि से यह गोला महज एक कलाकृति से कहीं अधिक है। यह एक विनाशकारी अतीत का संदेश है जो पृथ्वी के भविष्य के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पुनर्जीवित हो रहा है। इस पृष्ठभूमि को समझने से यह गोला एक ऐतिहासिक जिज्ञासा से परे जाकर ग्रह के अस्तित्व से जुड़ी प्राचीन उन्नत प्रौद्योगिकी के एक महत्वपूर्ण प्रमाण के रूप में उभरता है। यह हमें तकनीकी विकास, जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता और शायद पृथ्वी पर जीवन के व्यापक ब्रह्मांडीय संदर्भ की समय रेखा का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे सुदूर अतीत से चेतावनी उभरती है, मानवता के सामने इतिहास के दोहराव से पहले इन चेतावनियों के अर्थ को समझने की गंभीर चुनौती खड़ी हो जाती है। इस भीषण आपदा के बढ़ते खतरे के साथ इस गोले के रचनाकारों के बारे में अटकलें स्वाभाविक रूप से अंतरिक्ष की ओर मुड़ जाती हैं, सितारों और हमारी दुनिया से परे की संभावनाओं की ओर, जो भविष्य की संभावनाओं की एक झलक पेश करती हैं। पृथ्वी से परे के सिद्धांत और भविष्य के निहितार्थ। बोगा गोले की उत्पत्ति को लेकर इसके विचित्र पदार्थों और अद्वितीय स्थापत्य डिजाइन के कारण गहन चर्चाएं हुई हैं। कुछ का मानना है कि यह किसी लुप्त उन्नत सभ्यता का कार्य हो सकता है, जबकि अन्य एक और भी असाधारण व्याख्या का सुझाव देते हैं, जो कि गैर मानव बुद्धि का कार्य है। इस प्राचीन कलाकृति में फाइबर ऑप्टिक प्रणाली, स्वमरम्मत करने वाले धातु घटकों और क्वांटम शैली की भंडारण तकनीक के माध्यम से उन्नत तकनीकी क्षमताएं प्रदर्शित होती हैं, जो शोधकर्ताओं को पृथ्वी की ऐतिहासिक तकनीकी प्रगति पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं। पहला सिद्धांत इस गोले को एक स्वायत्त निगरानी प्रणाली के रूप में पहचानता है, जिसे अनंत काल तक कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया था। विश्व भर में इसी तरह की वस्तुओं का वितरण एक गुप्त डेटा संग्रह प्रणाली का निर्माण करेगा, जो हजारों वर्षों तक संचालित होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सिस्टम 2025 में सक्रिय हो जाएगा, क्योंकि यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले बदलावों से जुड़ा है और पर्यावरणीय अस्थिरता को बढ़ाता है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि यह एक चेतावनी प्रणाली के रूप में काम करेगा, जो अपनी स्थापना के बाद से निष्क्रिय रही है। गोले की संरचना अपने आप में कुछ और रहस्यमय तत्व समेटे हुए है। इसमें सीरियम, लिथियम और नियोडीमियम जैसे तत्व मौजूद हैं, जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और उन्नत कंप्यूटिंग सिस्टम के महत्वपूर्ण घटक हैं और आज की तकनीकी प्रगति को दर्शाते हैं। यह गोला एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, जो यह पूछता है कि क्या यह महज एक संयोग है या एक सुनियोजित संकेत है, जो भविष्य की उस सभ्यता तक पहुंचेगा जो इस तकनीकी स्तर को प्राप्त करेगी। यदि बोगा गोला अस्तित्व में है, तो यह आपस में जुड़े हुए गोलों के एक व्यापक नेटवर्क का प्रारंभिक प्रमाण है। इस संभावना का अस्तित्व इतिहासकारों के लिए नई चुनौतियां खड़ी करता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि मानव विकास अज्ञात कारकों पर निर्भर करता है। मानव मस्तिष्क की पहली गतिविधि में ऐसे पैटर्न दिखाई देते हैं जो गहन ध्यान अवस्थाओं से मेल खाते हैं, फिर भी यह घटना पूरी तरह रहस्यमय बनी हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह गोला मानव चेतना
और उसके आसपास के वातावरण के बीच एक सेतु का काम करता है। लोग इस मामले में रुचि दिखा रहे हैं क्योंकि वैज्ञानिक सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं, जबकि संस्थान कोई निश्चित उत्तर देने में विफल रहे हैं। स्वतंत्र वैज्ञानिकों की शोध गतिविधियां उनके कार्य के परिणामों की पड़ताल करती हैं, जो पुरातात्विक और वैज्ञानिक दोनों सीमाओं से परे तक फैली हुई हैं। बूगा स्फीयर या तो प्राचीन मानव आविष्कार है या अलौकिक प्रौद्योगिकी का प्रमाण, लेकिन दोनों ही विकल्प इसके अस्तित्व के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करते हैं। अध्ययन से पता चलता है कि ऐतिहासिक घटनाएं, तकनीकी प्रगति और मानवीय चेतना के बीच लोगों की समझ से कहीं अधिक घनिष्ठ संबंध है। मानव इतिहास ब्रह्मांडीय वृत्तांत का मात्र एक अध्याय है। बोगा स्फीयर प्राचीन इतिहास और प्रौद्योगिकी के बारे में हमारे सभी ज्ञान को चुनौती देता है। इसकी रहस्यमय उत्पत्ति, उन्नत सामग्री और निरंतर सक्रियता एक साधारण कलाकृति से कहीं अधिक व्यापक कहानी का संकेत देती है। मानवता के अतीत और भविष्य के लिए इसका क्या अर्थ होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित है, सच्चाई का खुलासा होना बाकी है। अगर आपको यह रोचक लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम उन रहस्यों की खोज करते हैं जो हमारी दुनिया को नया रूप देते हैं। पहली बार गोले ने वास्तव में एक निष्क्रिय यंत्र की बजाय एक सचेत प्रणाली की तरह व्यवहार किया। विस्तृत विश्लेषण से मुख्य स्पंदन के नीचे सूक्ष्म दोलनों का पता चला, जो सक्रियण अनुक्रम में अंतर्निहित एक जटिल सांकेतिक संदेश था। यह द्वितीयक कोड वर्तमान मानव प्रौद्योगिकी से कहीं अधिक उन्नत संचार या गणना के एक रूप का संकेत देता है। मामले में और भी रहस्य तब सामने आया जब भूकंपीय निगरानी उपकरणों ने लगभग 600 मीटर दूर से उत्पन्न होने वाले गोले की स्पंदन से आश्चर्यजनक रूप से मिलते जुलते हार्मोनिक संकेतों का पता लगाया। विश्लेषकों ने उपकरण त्रुटियों, सौर ज्वालाओं या वायुमंडलीय हस्तक्षेप जैसी प्राकृतिक घटनाओं की संभावना को खारिज कर दिया। समान तरंगों से संकेत मिलता है कि बगोस्फीयर की सक्रियता पर प्रतिक्रिया देने वाला कोई प्रतिरूप या रिसीवर मौजूद था, जिसका अर्थ है कि वह अकेला नहीं था। इससे पृथ्वी की सतह के नीचे या पानी में डूबे हुए कई उपकरणों के बीच अदृश्य संचार स्थापित करने वाले एक नेटवर्क सिस्टम की संभावना खुल गई। इसी बीच भाषाविदों ने गोले पर खुदे हुए चिन्हों का पुनः अध्ययन किया और पाया कि कुछ चिन्ह न केवल चमकते थे, बल्कि विशिष्ट विद्युत चुंबकीय आवृत्तियों के प्रति प्रतिक्रिया में सूक्ष्म रूप से बदलते भी थे। जब शोधकर्ताओं ने अलग अलग प्रकाश और ध्वनि तरंगें डालीं, तो गोले की सतह के कुछ हिस्से सक्रिय हो गए और ऐसे चमकते हुए दृश्य दिखाई दिए जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। इस असाधारण अंतःक्रिया से संकेत मिलता है कि ये चिन्ह महज सजावट से कहीं अधिक कार्य करते थे। इन्हें गोले की प्रतिक्रिया तंत्रों को सक्रिय करने या निर्देशित करने के लिए बनाया गया था। अटकलें तेज हो गईं कि गोला एक सजीव मशीन या दीर्घकालिक निगरानी उपकरण हो सकता है, जो सक्रिय रूप से अपने वातावरण की निगरानी कर रहा हो या उससे अंतःक्रिया कर रहा हो। कुछ शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया कि यह ग्रहीय परिवर्तनों पर नजर रख रहा होगा या मानव विकास के किसी निश्चित क्षण की प्रतीक्षा कर रहा होगा ताकि पूरी तरह से सक्रिय हो सके। सक्रियता में अन्य अचानक होने वाली वृद्धि का पैटर्न आधुनिक भूकंपीय और चुंबकीय विसंगतियों से भी मेल खाता था, जो यंगर ड्रायस विलुप्तिकरण घटना के दौरान दर्ज की गई गड़बड़ियों की याद दिलाता है, जब इस गोले का निर्माण हुआ था। बढ़ती विद्युत चुंबकीय और आंतरिक गतिविधि ने वैज्ञानिकों को चकित कर दिया,
लेकिन इसने वस्तु को एक प्रकार की जीवित प्रणाली के रूप में स्थापित किया जो विचार प्रक्रिया जैसी क्षमता रखती है। MIT के तंत्रिका नेटवर्क विशेषज्ञों ने निजी तौर पर चेतावनी दी थी कि ये पैटर्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तुलना में संज्ञानात्मक गतिविधि से अधिक मिलते जुलते हैं। ऐसा प्रतीत होता था कि यह गोला सहस्राब्दियों तक टिके रहने, अनुकूलन करने और शायद विकसित होने के लिए डिजाइन किया गया था, जो बिना बंद हुए लगातार अपने परिवेश का विश्लेषण करता रहता था। हर सप्ताह के साथ स्पंदन मजबूत होते गए और ऊर्जा अवशोषण बढ़ता गया, जिससे यह धारणा पुष्ट हुई कि गोला केवल जागृत नहीं हो रहा था बल्कि तैयारी कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो इसने वर्तमान युग में कुछ अनोखी चीज को पहचान लिया हो। यह संभावना कि यह आधुनिक समझ से परे किसी उद्देश्य के लिए जानबूझकर की गई सक्रियता थी, ने वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह और बेचैनी दोनों की लहरें पैदा कर दी। यदि वह गोला पुकार रहा था तो सवाल यह था कि कौन या क्या जवाब दे रहा था। इस तरह के संदेश के मिलने के निहितार्थ पृथ्वी से कहीं अधिक दूर तक फैले हुए थे, जिससे अज्ञात के द्वार खुल गए। इस एहसास से पृथ्वी के इतिहास के सबसे उथल-पुथल भरे दौर में इस गोले की उत्पत्ति का पता चलता है। एक ऐसा समय जो इसके वास्तविक उद्देश्य और रचनाकारों के बारे में सुराग दे सकता है। प्राचीन आपदा और प्रासंगिक उत्पत्ति 12,560 वर्ष पूर्व पृथ्वी वह स्थिर और परिचित ग्रह नहीं थी जिसे हम आज जानते हैं। यंगर ड्रायस के नाम से जाना जाने वाला यह काल तीव्र और गंभीर जलवायु परिवर्तन से चिह्नित था। कुछ ही महीनों में तापमान में भारी गिरावट आई, बर्फ की चादरें फिर से जम गईं और प्राचीन विशालकाय जीव लगभग रातों रात गायब हो गए। सदियों से फल फूल रही मानव संस्कृतियां अचानक विस्थापित हो गईं या नष्ट हो गईं, क्योंकि पर्यावरणीय उथल पुथल ने अपना प्रभाव जमा लिया था। बर्फ के नमूनों से तापमान में तीव्र गिरावट का पता चलता है, जबकि भूवैज्ञानिक परतें दुर्लभ इरिडियम स्पाइक्स और माइक्रोस्फेरुल्स की ओर इशारा करती हैं, जो किसी ब्रह्मांडीय प्रभाव या अन्य ग्रहीय आपदा के संकेत हैं। इस काल के गड्ढे उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड में फैले हुए हैं, जो व्यापक तबाही का चित्र प्रस्तुत करते हैं। महाद्वीप पर ज्ञात सबसे प्राचीन मानव समूहों में से एक क्लोविस संस्कृति इस उथल पुथल के दौरान पुरातात्विक अभिलेखों से गायब हो जाती है। साथ ही अन्य प्राचीन बस्तियां भी सिकुड़ती या लुप्त होती चली जाती हैं। ये घटनाएं वैश्विक स्तर की थीं, जिनकी कहानियां दुनिया भर की मौखिक परंपराओं में मिलती हैं, जिनमें बाढ़, आकाश से आग, अंधकार और महान सभ्यताओं के डूबने की कहानियां शामिल हैं। प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो की अटलांटिस कथा इस समय सीमा से मेल खाती है, जिसके अनुसार लगभग 11,600 वर्ष पूर्व एक उन्नत सभ्यता का पतन हुआ था। इसी प्रलय के दौरान बूगा गोले का निर्माण हुआ, न कि केवल एक साधारण कलाकृति या मूर्ति के रूप में, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण ढंग से निर्मित उच्च तकनीक के रूप में। इसमें फाइबर ऑप्टिक्स, स्व उपचार करने वाली धातुएं, क्वांटम ज्यामिति और औद्योगिक युग के परिष्करण की आवश्यकता वाले मिश्र धातुएं समाहित हैं। ऐसे संकट के समय में गोले का अस्तित्व पेचीदा है। जब दुनिया जल रही हो तब क्वांटम उपकरण कौन बनाएगा? कुछ लोगों का मानना है कि हताशा ने ही इसे बनाने के लिए प्रेरित किया होगा, या तो ज्ञान को संरक्षित करने के लिए या आने वाली पीढ़ियों को चेतावनी देने के लिए। संभवतः
उन्होंने ग्रह पर घटित हो रहे इस भयावह संकट का पूर्वाभास किया या उसे देखा और इस गोले को जीवित रहने के लिए डिजाइन किया, शायद एक स्मृति भंडार या चेतावनी प्रणाली के रूप में। उस समय समुद्र का स्तर आज की तुलना में लगभग 120 मीटर कम था, जिससे विशाल तटीय क्षेत्र उजागर हो गए थे जो उन्नत सभ्यताओं का समर्थन कर सकते थे, जो अब समुद्र की गहराइयों में डूब चुकी हैं।